और जब इन सब ने स्वर्गीय पिताजी को संग दो, सबको याद है कि चश्मा और बरिया को वो समय को नहीं भूलत थी शिवराज सिंह चौहान है, जिनकी 22,500 घोषणाएं लंबित हैं। और दूसरी बात तरफ वो वचनवीर कमलनाथ हैं, जिन्होंने पहले भी अपने वचन निभाए थे और अभी भी आपको 11 वचन दिए हैं। मैं बोलो बटन काय पे दबने। भाजपा की सरकार कई सालन से और वो में तो जो कचू हो रहा वो सबके सामने है, महंगाई सबके सामने है, भ्रष्टाचार सबके सामने है। निरंतर बिजली की जब बिल जमा नहीं हो पाए तो गांव-गांव में कुड़कियां हुई, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल उठाए गए, उल्टे सीधे बिल आए कि 22,500 घोषणाएं उनकी लंबित है और घोषणा वीर बेखवाऊ। और लाडली बहना के नाम से उनने जो बातें करी, अब तो लाडली बहना की किस्त भी बंद हो गई। जितने लालच भेज दे उतनी ज्यादा वसूली वे आम जनता और आप ही से करें। सोई के लाने सचेत भी आप सबको रहने कि जब ये और चुनाव लड़त तो कद के किसान को तो हर जन के खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाए, बेकद के नौजवान को तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाए। एक तरफ वो उत्तर प्रदेश का नेता है जो 2 साल से है और आपके कितने काम हो रहे हैं आपको पता है, और दूसरी तरफ आपके घर का अपना बेटा है जिसके दादा ने, जिसके पिता ने हमेशा आप सबकी सेवा की, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर के आप सबको पता है कि भाजपा की सरकार कई सालन से और वो में तो जो कचू हो रहा वो सबके सामने है, महंगाई सबके सामने है, भ्रष्टाचार सबके सामने है। रोजगार की बड़ी बड़ी बातें करी थी, लेकिन बेरोजगारी को आलम का है, जितने नौजवान साथी खड़े इन सबको पता है। तो बेबात करवे को मतलब नहीं है बेर बेर, लेकिन हमारा आप सबसे कहवो है कि उपचुनाव के बाद लगभग 2 साल हो गए और उपचुनाव के पहला स्वर्गीय पिताजी की राजनीति चालू भई थी 1983 से, जब जनपद को चुनाव में लड़े थे, और उसके बाद निरंतर आप सबकी सेवा में रहे और आप सबको भरपूर आशीर्वाद उनके संगे रहो। हम तो जब बहुत छोटे थे, लेकिन आप सब ने जो आज हमारे दादा हरे बैठे वो जमाने में नौजवान हते, और जब इन सब ने स्वर्गीय पिताजी को संग दो, सबको याद है कि चश्मा और बरिया को वो समय को नहीं भूलत, पूरे बुंदेलखंड में चश्मा बरिया की चर्चा रत कैसे आप सब जब ने अभूतपूर्व जो अपनो सहयोग वक्त दो, तो जिसकी वजह से स्वर्गीय पिताजी को और अपने क्षेत्र को नाम पूरे मध्य प्रदेश में भाव। और पिछले 2 साल में अपने क्षेत्र की जो स्थिति रही वो भी आप सब जने देख रहे। हमें आपसे इतने कई कहने कि आप वो 25 वर्ष को या 30 वर्ष को समय जब स्वर्गीय पिताजी को हतो और पिछले 2 वर्ष को समय ई को तुलना हमें नहीं बताओने के वो 25-30 वर्ष में का भाव और ये 2 वर्ष में का भाव, ई की तुलना आप सब जन को आपस में घर बैठ के करने, अपने घर के साथियों के संगे बैठ के करने कि क्या वो 25-30 साल का समय अपने पृथ्वी पर विधानसभा के लिए सही था, या 2 वर्ष का समय जिसमें निरंतर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके सम्मान को ठेस पहुंची, निरंतर हमारे जो लोग हैं तिराए चौराहे पे जो लूट चेकिंग के नाम पे आप सबके साथ हुई, निरंतर बिजली की जब बिल जमा नहीं हो पाए तो गांव-गांव में कुड़कियां हुई, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल उठाए गए, उल्टे सीधे बिल आए। ये आप सबको आकलन करना है। मुझे लगता है जब आप आकलन करोगे तो इसका नतीजा आप सबको आपस में बैठ के मिल जाएगा। हम आप सबसे जो कने कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो अपन सब जानते ही कि 22,500 घोषणाएं उनकी लंबित हैं और घोषणा वीर बेखवाऊ। और लाडली बहना के नाम से उनने जो बातें करी, अब तो लाडली बहना की किस्त भी बंद हो गई। और आपको केवल इतने ही कने, हम सबको जो मान के चल ले कि जितने लोग लालच, जितने लोग लुभावने लालच भारतीय जनता पार्टी ने आपसे करे हैं, आप सभी बात को विश्वास रखियो कि जितने लालच भेज दे उतनी ज्यादा वसूली वे आम जनता और आप ही से करें। सोई के लाने सचेत भी आप सबको रहने। आज तो चुनाव को वक्त है, तो आपने देखो ही है कि मुख्यमंत्री जी ने कह दी कि जो भी ले लो वो भी ले लो, सब बातें कर डाली, लेकिन चुनाव के बाद आप सब सही बेचीजें वसूल लें।
क्योंकि आपको याद हुई है कि जब ये उन्हें चुनाव लड़त तो कद के किसानन को तो हर जन के खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाए, बेकत के नौजवान को तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाए, और पता नहीं कितनी बातें करत। लेकिन जब चुनाव हो जात तो वसूली भी आप ही सबसे हो, बिजली के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे और महंगाई के नाम पे गरीब आदमी पिसता है, गरीब आदमी से लूट होती है। इसलिए हमारा आप सबसे ये कहना है कि आज यहाँ बिरौरा, ज्योरा और आसपास के तमाम लोग, पारा खेरा के, चिरपुरा के और सभी लोग मनिया के सब बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हमारे कार्यकर्ता गण भी बैठे हुए हैं। हमारा आप सबसे ये कहना है कि आपको यही सोच के चलना है कि एक तक वो घोषणा वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जिनकी 22,500 घोषणाएं लंबित हैं, और दूसरी तरफ वो वचनवीर कमलनाथ हैं जिन्होंने पहले भी अपने वचन निभाए थे और अभी भी आपको 11 वचन दिए हैं, और जिसको मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की पार्टी सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी वो वचन आप सबके साथ निभाएंगे, और हम सब कांग्रेस के जो योद्धा हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन वचनों को आपके बीच में निभाने के लिए माननीय कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को मजबूर भी करेंगे। यदि कोई कमी दिखेगी तो उसको मजबूर करके उन वचनों को पूरा करने का काम हम सब आपके साथ मिलकर करेंगे। ये आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं यहाँ उपस्थित हमारे कार्यकर्ता साथी जो हमारे परिवार हैं और समूचे विधानसभा से तमाम हमारे चुनिंदा कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि आज समय है संगठित रहने का, आज समय है हम सबको बंद मुट्ठी की तरह कार्य करने का। इसलिए मेरा सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये समय है कि अपने अपने मनमुटाव को दूर करके हमें आने वाला लक्ष्य जो हमारा चुनाव है, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 17 नवंबर को आप सबके वोट डलने हैं, और 17 नवंबर अपनी पृथ्वी पर विधानसभा चुनाव की विधानसभा का भविष्य तय करेगा कि आने वाले समय क्या होना है। निर्णय आपको लेना है कि एक तरफ वो उत्तर प्रदेश का नेता है जो 2 साल से है और आपके कितने काम हो रहे हैं आपको पता है, और दूसरी तरफ आपके घर का अपना बेटा है जिसके दादा ने, जिसके पिता ने हमेशा आप सबकी सेवा की और पूरी निष्ठा के साथ सेवा की। आज मौका आपको देना है कि उस परिवार का बेटा, आपके परिवार का बेटा आपके बीच में है। निर्णय आपको लेना है। अपने बेटे को अगर आप मौका दोगे तो ये बेटा आप सबसे बजरंगबली बप्पा के मंदिर में ये वादा करता है कि अपनी पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम करेगा कि आपकी सेवा, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों की सेवा और कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को आपके बीच में लाके आपकी सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करना है। इसके लिए आपका बेटा कार्य करेगा, लेकिन यह संभव जब ही है जब आप सब अपने बेटे को इस लायक बनाओगे, और इस लायक आप तब बना पाओगे जो आपके पास एक अधिकार, आपके पास एक अमूल्य अधिकार, वो है आपका वोट। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाले चुनाव में सारी चीजें भूल के अपने अमूल्य वोट का जो आपका अधिकार है उसका सही दिशा में आपको उपयोग करना है। हाथ के पंजे को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो हमेशा हमारे गरीब के और मध्यम वर्गीय के हित में कार्य करती रही। साथ ही साथ मेरा आप सबसे निवेदन है कि 17 नवंबर के पहले हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं उनके भी वोट डलेंगे और घर घर जाकर उनके वोट डाले जाएंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि जितने हमारे पितातुल्य बुजुर्ग साथी हैं वो सब भी और उनके परिवार के साथ भी बहुत सोच समझकर अपना डालें कि कोई अगर जोर जबरदस्ती करे तो आपको वोट हाथ के पंजे पे देना है, क्योंकि ये वोट आने वाले समय में हमारे वृद्ध लोग हैं, वृद्ध और दिव्यांग लोग। आपको ये भी याद रखना है कि किसने आपकी पेंशन बढ़ाने का काम किया था और कौन सी पार्टी आगे फिर आपकी पेंशन बढ़ाने का काम करेगी, ये सोच के आपको काम करना है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये समय अपने बूथ को मजबूत करने का। नौजवान साथी, हमारी मीटिंगों का दौर लगभग निरंतर कई महीनों से चल रहा था और अब समाप्ति की ओर है।
अब समय है कि जितने भी लोग हैं अपने अपने बूथ की रक्षा करें और अपने बूथ पर मजबूती के साथ जितने लोगों को बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि हमारा बूथ अगर मजबूत होगा तो हमारे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और ये मान के चलिए कि लक्ष्य हमारा जीतना नहीं है, लक्ष्य हमारा है कि 50,000 वोटों से अधिक से जीतना है, जिससे पृथ्वीपुर विधानसभा जितने अधिक मतों से जीत कर जाएगी उतनी ही मजबूती के साथ आपका ये बेटा आपकी बात को मध्य प्रदेश की विधानसभा में रख सकेगा। इसलिए उस दिशा में हमें काम करना है कि हमें अपने बूथ पे लगना है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं लेकिन समय का भी अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं आपके बीच में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां सभी वर्ग के और सभी उम्र के लोग उपस्थित हैं और सभी लोगों ने अगर यह तय कर लिया कि जिस तरह से अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, हम सब ने यदि तय कर लिया कि हमारा निशाना हाथ के पंजे पर होगा तो हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सभी चीज भुलाकर आप सब कल सुबह से एक ही संकल्प में लग जाइए कि जितने लोग अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में अगर आपको लगता है कि उनको कुछ भी गलतफहमियां हैं, कुछ नाराजगी है, कोई भी बात है, उनको समझाने का काम करिए, उनके बीच में जाने का काम करिए। साथ ही साथ कमलनाथ जी के जो 11 संदेश हैं वो सब उनके बीच में ले जाने का काम आपको करना है कि किस तरह से उनको आने वाले भविष्य में फायदा मिलेगा, उनको समझाने का काम करना है। इस दिशा में सारे कार्यकर्ताओं को अब लगना है। मैं आपके बीच में 2 पंक्तियां रखना चाहता हूं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर के पुल बनवा देते हैं। तो याद रखना साथियों कि वानर सेना ने राम भगवान के साथ मिलकर समंदर पर भी पत्थर के पुल बनवाए थे, जिसके बाद उस रावण की लंका को ढाया था। इसलिए हमें याद रखना है ये सब बातें। और साथ ही साथ एक बात में, ऐसे कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पिछले 2 वर्षों में बहुत परेशान किया, और इस बात की पीड़ा मुझे, मेरे परिवार को है कि आपको जो परेशानी हुई, आपको जो कष्ट पहुंचाए गए, आपका जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ, इन सब की पीड़ा हम सबको है। और हम सबको मालूम है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाए। वो लोग इस बात को जरूर याद रखें कि ऊपर वाला भी देख रहा है। और नितिन सिंह राठौड़ संस्कारों से बंधा है, क्योंकि संस्कार आप सबने दिए हैं कि जिस भाषा आप जवाब देते हैं, जो का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, नितिन सिंह राठौड़ ने, आप सब जानते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया। लेकिन जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को निराश किया है, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को तकलीफ दी है, उनको आने वाले 6 महीनों में जवाब जरूर दिया जाएगा। इस बात का विश्वास आप सब जरूर रखना। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, अब केवल आप सबसे निवेदन है कि आज चूंकि सभी हमारे गांव के साथियों ने, ये मंदिर का प्रांगण है और सब लोगों ने आज भंडारे का प्रसाद भी आप सबको लेना है, इसलिए मैं ज्यादा बात न करते हुए और आपके बीच में ज्यादा विलंब न करते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि स्वर्गीय पिताजी अपनी हर मीटिंग के अंत में एक बात कहते थे, जिसको मुझे दोहराना है और जिसका जवाब आप सबके पास है। स्वर्गीय पिताजी हर मीटिंग में कहते थे कि बटन काय पे दबने, तो आप सबको जवाब मालूम, तो हम आपके बीच में बोले कि बटन काय पे दबने। एक बार और कस के बोले तो 2 ही हाथ उठा के सब जन का बोल ले, और हमारी मताई बहने बैठी उन्हें भी बोलने अब की बेर। तो आने वाले